यूक्रेन रूस की जंग में अब तक दुनिया ने यूक्रेन की तबाही देखी। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई रूस और क्रीमिया तक भी देख ली। इसके अलावा न्यूक्लियर आशंका की मिडिल ईस्ट में जमीन तैयार होते भी सभी देख चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल न्यूक्लियर वॉर का बैटल ग्राउंड कहीं और ही बन रहा है। जगह है बर्फीला समुद्र आर्कटिक, और ये कोई अनुमान नहीं है बल्कि इस बैटलफील्ड में हलचल भी शुरू हो चुकी है। देखिए विनाश की सबसे बड़ी तैयारी किस लेवल पर है। मिशन आर्कटिक, न्यूक विनाश फिक्स। ये वीडियो दुनिया की तबाही की शुरुआत का नहीं है, बल्कि बारूदी विनाश का एक ट्रेलर है। एक देश को उजाड़ना, विनाशकारी हथियारों को सिर्फ एक सीमित दायरे में बर्बादी को कभी तबाही की शुरुआत नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया की तबाही की शुरुआत नहीं हुई, वो हो चुकी है। ना यूरेशिया से, ना एशिया से, ना यूरोप से, ना अमेरिका और मिडिल ईस्ट से, बल्कि महाविनाश का मैदान है आर्कटिक। आपने बिल्कुल सही सुना, आर्कटिक वो बर्फीला समुद्र का क्षेत्र जहां सतह पर विध्वंसक जंग करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन समंदर के नीचे से अटैक आसानी से हो सकता है। और इस तरह के अटैक का मतलब है तट पर देशों की सीधी तबाही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जंग का मैदान आर्कटिक ही क्यों चुना गया? क्या रूस के न्यूक्लियर हथियारों का ठिकाना आर्कटिक है? क्या आर्कटिक क्षेत्र दुश्मनों से बचने का मुफीद ठिकाना है? और क्या आर्कटिक की बर्फ के नीचे ही रूस यूएस का मोर्चा है? सवाल ना तो किसी समीकरण की देन है, ना ही रूस और अमेरिका के किसी प्लान के विश्लेषण से उपजे। इन सवालों का सीधा ताल्लुक है सर्दी के बीच जारी जंग की विनाशकारी तैयारी से। दरअसल रूस की बिल्कुल नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आर्कटिक में तैनात की जा रही है, और इस तैनाती का मतलब है न्यूक्लियर अटैक की सीधी तैयारी। रूस की इस घातक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का नाम है जेनेरालिसिमो सुवरोव, और रक्षा सूत्र बता रहे हैं कि इस सबमरीन के रूस का खुलासा अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है, क्योंकि ये उस उत्तरी बेड़े की ताकत बनेगी जिसका टारगेट सिर्फ अमेरिका है। यानी रूस की वो फोर्स जिसे सीक्रेट और विनाशकारी मिशन के लिए रिजर्व रखा गया है। ये सबमरीन उनकी ताकत का आधार समंदर के नीचे खड़ा करेगी। सूत्रों के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जेनेरालिसिमो सुवरोव ने सेवेरोडोनेत्स्क से कूच किया है, जहां वो सिवमाश शिपयार्ड में तैनात थी। हालांकि इसे गर्मियों के दिनों में कमचटका पेनिनसुला के रिबाची सबमरीन बेस पर तैनात होना था, लेकिन अब ये सबमरीन अपना ठिकाना आर्कटिक में बनाने निकल पड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर आर्कटिक की दिशा में ही इस नई सबमरीन ने कूच क्यों किया है? इसका सीधा जवाब है समंदर के नीचे मौजूद रूस के न्यूक्लियर हथियार के टारगेट पर अमेरिका के ठिकानों को लाना। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका की आर्कटिक पॉलिसी का खुलासा होने के बाद ही ये एक्शन रूस ने लिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने आर्कटिक पॉलिसी में बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत अमेरिका भी आर्कटिक में सैन्य ठिकाने बना रहा है। इससे अमेरिका को सीक्रेट ठिकाने बनाने में बर्फीले समुद्र का फायदा मिलेगा। यानी अमेरिका ठीक रूस की ही तरह आर्कटिक की रहस्यमय दुनिया में एंट्री कर रहा है। जाहिर तौर पर रूस के लिए अमेरिका की आर्कटिक पॉलिसी खतरा बन सकती है, इसलिए सीधे सीधे दो सुपर पावर एक मोर्चे के दोनों छोर पर आ गए हैं, जिसका प्रमाण रूस की नई सबमरीन का अस्थायी तैनाती के लिए आर्कटिक की तरफ कूच करना है। दरअसल रूस की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जेनेरालिसिमो सुवरोव हाल ही में बनकर तैयार हुई है। ये एक रशियन बरेई क्लास सबमरीन है, यानी एक तरह से ये छोटी और स्नैकी यानी गुप्त पनडुब्बियों का एक पोत है। इस पनडुब्बी को जल्दबाजी में रशियन नेवी में शामिल किया गया है, और कहा जा रहा है कि अब यही पनडुब्बी अपनी पिछली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की जगह ले रही है। यानी तैयारी आर्कटिक में सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की है, जिसका एक और प्रमाण मिलता है रूस की तरफ से हुई एक बड़ी हलचल से।
ये हलचल है TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की आर्कटिक में 10 घंटे की उड़ान। खबर के मुताबिक रूस के 2 TU-160 बॉम्बर्स ने लंबी उड़ान भरी है। 10 घंटे की लगातार उड़ान भरकर रूस ने अपनी ताकत दिखाई और सूत्र बता रहे हैं कि TU-160 बॉम्बर न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए लॉन्ग रेंज एविएशन के पायलट ने आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, ब्लैक सी और बाल्टिक सी के साथ साथ प्रशांत महासागर को क्रॉस किया। ठीक ऐसे ही न्यूक्लियर तैयारी TU-95 के जरिए भी की गई है। इस तैयारी में रूस ने न सिर्फ TU-95 का मॉडिफाइड रूप दिखाया बल्कि उड़ान ने भी चौंका दिया। TU-95 MSM के रूप में इस बॉम्बर ने मिसाइल लेकर टेस्ट पास किया, यानी ये बॉम्बर ड्रॉप एंड लॉन्च फैसिलिटी से लैस हो चुका है। फिर भी सवाल आर्कटिक और पुतिन की तैयारी का है, जिसका जवाब है बीमार पुतिन की हालत का बिगड़ना। खुलासा क्रेमलिन के ही सूत्रों का है, जिन्होंने दावा किया है कि अस्थिर हालात और उतावलेपन में पुतिन जल्द ही न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।